आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर टाइप एंड इट्स फंक्शन। सो इस आर्टिकल में डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, 4 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So it was discovered independently by Potter and Thomson in 1945. The name was given by Potter. जो नाम था वो किसने दिया? पॉटर ने. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ 3-dimensional complicated interconnected structure of membrane line channel run through cytoplasm. Throughout the channel membrane lining internal structure है. At places it connected with plasma lemma. कुछ प्लेसेस पे ये किससे कनेक्ट रहता है? प्लाज्मा लेमा एज वेल एज न्यूक्लियर एनवेलप. तो न्यूक्लियर एनवेलप से और कंटिन्यूस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये कनेक्टेड रहता है. प्लाज्मोडेस्माटा में भी ये प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में? डेस्मोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में. इट इज़ नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप बट कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते, पर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं. So here is the structure of endoplasmic reticulum. So this is the cisternal elements of the reticulum, having ribonuclear protein, and the vesicle element of the reticulum, tubular element. It has vesicle, cisternae and tubules. So this is the overall structure which are interconnected throughout the cells. Rough endoplasmic reticulum have ribosome. It is RER, rough endoplasmic reticulum, and it between there is a matrix in space. So there are 2 type of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So here is endoplasmic reticulum divide intracellular spaces into 2. वो इंटरसेलुलर स्पेसिस को 2 में डिवाइड करता है. इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमिनल एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल इज रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. सो 2 हो गए. कंपार्टमेंट को 2 में डिवाइड करता है. 1 इज ल्यूमिनल एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. सो जो ल्यूमिनल पोर्शन है वो कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पोर्शन होता है वो कहाँ होता है? बाकी का जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के जो भी साइटोप्लाज्म का पार्ट है वो होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. द एक्सटेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल. मीन्स ये कितने % सेल में प्रेजेंट होता है, कितना % मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाता है, वो सेल टू सेल वेरी करता है. नॉर्मली इट फॉर्म्स 30 to 60% ऑफ द मेम्ब्रेन के 30 to 60% प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन के सिस्टम को बनाता है. सिस्टम ऑफ द सेल विच इंक्रीज द इंटरनल सरफेस 30 to 40 टाइम एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सरफेस. सो क्योंकि ये सिस्टर्ने, वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो ये क्या करता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका सरफेस बढ़ाता है अप्रॉक्स 30 to 40 टाइम्स. So endoplasmic reticulum is quite extensive in metabolically active cell. जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं उनमें ये एक्सटेंसिवली प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल सेल ऑफ पैनक्रियाज, लीवर, सिंपल इन स्टोरेज सेल in form of tubules in adipose tissue, reduced in spermatocyte in form of few vesicles. So हम बात करें तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं उसमें काफ़ी एक्सटेंसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल सेल ऑफ पैनक्रियाज एंड लीवर. और सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टोरेज सेल्स में इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स इन एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू में ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. रिड्यूस्ड इन स्पर्मेटोसाइट, और जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनमें रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ फ्यू वेसाइकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड एब्सेंट इन एग. एग में ये एब्सेंट होता है. मैच्योर इरिथ्रोसाइट में ये एब्सेंट होता है. एम्ब्रियोनिक सेल्स में एब्सेंट होता है. रेस्टिंग सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है. So here comes the type of endoplasmic reticulum. So types of endoplasmic reticulum देखेंगे. Depending on the nature of membranes के नेचर पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 मेन टाइप. 2 मेन टाइप्स का होता है. 1 इज स्मूथ एंड अनदर इज
rough endoplasmic reticulum. The two type of ER may be continuous with one another and plasma membrane and nuclear envelope. जो दो तरह के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी रहते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप से भी रहते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ER, प्लाज्मा लेमा एंड न्यूक्लियर एनवेलप. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बन सकता है, प्लाज्मा लेमा से भी बन सकता है और न्यूक्लियर एनवेलप से भी बनता है. सो फर्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. It has smooth membrane which do not bear ribosomes. Okay, smooth endoplasmic reticulum की membranes पे ribosome present नहीं होते. It is therefore also called as agranular endoplasmic reticulum. So इसको हम क्या बोलते हैं? agranular, क्योंकि इस पे granules absent होते हैं, means ribosome absent होते हैं. This type of ER is found in cell of engaged in the synthesis and storage. ये किस तरह की cells में पाई जाती हैं? जिसमें ज़्यादातर काम क्या रहता है? सिंथेसिस का और स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, फैट, स्टीरोल्स. सो दीज आर द ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल, इंटरस्टिशियल सेल, एड्रिनल कॉर्टिकल सेल, एडिपोज सेल, मसल सेल, रेटिनल सेल. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेजरली कहाँ पाया जाता है? उन सेल्स में जो सिंथेसिस और स्टोरेज का काम करती हैं, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स हो गए, इंटरस्टिशियल सेल हो गई, एड्रिनल कॉर्टिकल सेल, एडिपोज सेल, मसल सेल, रेटिनल सेल्स. इन सब में आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही मीन्स एक्सटेंसिवली पाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉमनली फाउंड इन ल्यूकोसाइट. ये ल्यूकोसाइट में मिलता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोस्टली मेड अप ऑफ वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स, स्पेरोसोम. ठीक है. सो जो ये ल्यूकोसाइट में मिलता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे बना होता है? वेसाइकल से, ट्यूब्यूल से. स्पेरोसोम आर बिलीव टू ओरिजिनेट फ्रॉम SCR. ये जो स्पेरोसोम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? SCR से. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER भी बोलते हैं, इट हैज़ रफ मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ राइबोसोम अकर अटैच टू देयर आउटर सरफेस. इसकी मेम्ब्रेन्स कैसी होती हैं? रफ होती हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस से राइबोसोम अटैच होते हैं. सो RER इज देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोल रहे थे? ए ग्रैन्युलर. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम क्या कह रहे हैं? ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर अ फाइन पोर. ओके, इसमें फाइन पोर प्रेजेंट होता है इन एरिया ऑफ अटैच्ड राइबोसोम. ठीक है. जहाँ जहाँ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई RER है और इस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. तो जहाँ जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है वहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ताकि राइबोसोम्स टेक एक्टिवली पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो, ठीक है, तो ये पोर क्या काम करते हैं? टू पास द सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड इनटू द चैनल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर ट्रांसपोर्ट. सो जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन वो सिंथेसाइज होती है, वो एंडोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाती है. तो ये जो चैनल है वो पैसेज का काम करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड. ओके. नेक्स्ट इज RER कंटेन टू टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. RER में दो तरह का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है. RER कंटेन टू टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2. दो तरह का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, फॉर अटैचमेंट टू राइबोसोम.
On account of presence of ribosome, the rough ER is engaged in synthesis of protein and enzyme. So जो rough ER है वो किस में रहता है? Synthesis of protein and enzyme के synthesis में engaged रहता है. It is rich in cell where which are actively engaged in protein synthesis. जिन cells में protein synthesis बहुत active होता है उसमें ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है. एंड secretory activity जिनमें available होती है, for example pancreatic acinous cell, plasma cells, fibroblast, goblet cell. In conjugation with Golgi apparatus, RER help to produce lysosome. अच्छा, Golgi apparatus की हेल्प से ये क्या करता है? लाइसोसोम बनाता है. RER is mostly made up of cisternae. किसका बना होता है RER? cisternae. Tubules are very low. तो इसमें मोस्टली जो पोर्शन है वो किसका बना होता है? cisternae का. ट्यूब्यूल्स बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है. So this is all about endoplasmic reticulum. Next, the type of reticulum. One is smooth and second is rough endoplasmic reticulum. Thank you.